हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का क्लास मैं आपके कंपटीशन लेवल का क्लास करने जा रहा हूं, जिसमें बिगिनर लेवल से स्टार्ट करूंगा और हायर से हायर लेवल तक के लेकर के जाऊंगा। तो आप क्लास में बने रहें, हर क्वेश्चन को ध्यान से सीखें, समझें। हमें संभावना है कि आप एक क्वेश्चन को एक ही बार में सीख जाएंगे, शायद साथ में ट्रिक सीखें जिससे क्वेश्चन तुरंत घंटों का मिनटों नहीं सेकेंडों में बन जाता है। तो पहले सिंपल मेथड से आप इसको बनाना सीख लें, उसके बाद फिर आप इसको ट्रिक से सीखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं एवरेज यानी औसत का क्लास। मेरा पहला आज के क्लास में करीब मैं 10 क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। 10 क्वेश्चन में बहुत सारा ट्रिक आपको मिल जाएगा और इसके बाद फिर और आगे क्लास होगा, करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जो चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल कर दें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले पहला क्वेश्चन है, मैं 5 लड़कों की औसत आयु, 5 क्वेश्चन नंबर 1, 5 लड़कों की औसत आयु 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। इन बच्चों की आयु क्रमशः, 5 लड़कों की आयु क्रमशः, औसत आयु नहीं, आयु क्रमशः कितना वर्ष है? तो औसत आयु ज्ञात करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए औसत निकालने के लिए क्वेश्चन है क्या, 5 लड़कों की औसत आयु क्रमशः क्या है? 13, 15 और 11 और 9 और 8 वर्ष है, 5 है। तो औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत का फार्मूला होता है औसत तो नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर लड़कों की संख्या हो जाएगा, लड़कों की आयु का योग बटा लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर टोटल लड़के कितना है दिया हुआ है, यहाँ पर 5 है और उसका आयु क्या है? 13 वर्ष, 15 वर्ष, 11 वर्ष और 9 वर्ष और बटा में 5 हो गया क्योंकि लड़कों की संख्या 5 है। अब इसको पूरा को जोड़ लीजिए तो कितना आएगा? जोड़ने पर आपका आप जोड़ेंगे तो 13, 20, 10, 30, 5, 35, 35, 45, 3, 48, 10, 20, 30, 40, एक छूट गया इसमें, 13, 15, 8 वर्ष छूटा है। तो टोटल जोड़ेंगे तो 56 ईयर हो जाएगा और इसके में 5 हो जाएगा। इतना वर्ष हो गया। अब औसत आयु बराबर 56/5 वर्ष और इसी को अगर आप पूर्णांक में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि 11.1/5 वर्ष आप कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो औसत में जितना दिया हुआ है लड़कों का एज और उसके संख्या से आप औसत आयु निकाल सकते हैं। काफी आसान और काफी सरल है। आइए अब मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे सवाल में। तो जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया था कि औसत किस तरह से निकालते हैं, उसी तरह से आप कॉपी लेकर के ये समझें कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो यहाँ हमें निकालना है ये संख्या दिया हुआ 25, 15, 9, 12, 15 और 14। इस संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में क्या होगा? संख्याओं की संख्या। जब आप संख्याओं को जोड़ेंगे तो इस तरह से क्या लिखेंगे? 25 + 15 + 9 + 12 + 15 और +14 और बटा में टोटल संख्या के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए? 6। अब सभी को जोड़ लीजिए जैसा कि आपको जोड़ना है। तो जोड़ने पर आपका क्या हो जाएगा? 25, 15, 40, 40 और 10, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, 90 हो जाएगा। तो टोटल आपका हो गया 90/6
और अगर इसको काट देते हैं तो क्या हो गया 15 वर्ष। तो औसत बराबर क्या हो गया 15, सॉरी वर्ष नहीं 15 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन है संख्याएं जो दिया हुआ है 15, 25, 9, 12, 15 और 14, इसका औसत क्या होगा। तो किसी भी चीज का औसत निकालने के लिए उसका टोटल का सम किया जाता है, जोड़ किया जाता है। तो उन संख्याओं को पहले जोड़ किया गया और उसके जितने संख्या है उससे भाग किया गया। जब संख्याओं को जोड़ा गया तो 90 आया और 90 में संख्याओं की संख्या यहाँ पर 6 है, तो 6 लिख दिया गया और उससे भाग किया गया, तो ये औसत निकल गया 15 हो गया। आइए फिर अब अगले क्वेश्चन की और चलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ तीसरा क्वेश्चन है एवरेज से, औसत से। इसमें बताया गया है कि तीन संख्याओं का औसत 12 है। यदि दो संख्या 13 और 15 है तो तीसरी संख्या निकालें। सीधी बात है, तीन संख्याओं का औसत कितना है 12 है। तो यहाँ पर लिखिए तीन संख्याओं का औसत बराबर, तीन संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यही फॉर्मूला बताए थे ना। तो अब संख्याओं का योग कीजिए। मान लीजिए तीसरी संख्या, माना तीसरी संख्या x है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, 13 प्लस 15 प्लस x बाई संख्या कितना है 3 है, और यहाँ पर आपने क्या 12 आया है। तो आप करेंगे क्या नेक्स्ट में, यानी कि 12 इंटू 3 इक्वल टू 13 प्लस 15 प्लस x, यानी 36 बराबर हो गया 28 प्लस x, और x बराबर हो गया 36 माइनस 28 बराबर कितना हो गया आपका 8 हो गया, x बराबर 8। अगली संख्या जो तीसरी संख्या है, संख्या बराबर 8, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन औसत का मैंने बताया। आशा है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन को अगले तरह से आपको देखना है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ लिखा हुआ है कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी शुरू से सम संख्याएं जितने हैं उसमें से 8 ले करके और उनका एवरेज निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे बनता है। इसका एक फॉर्मूला है, ट्रिक है आपको बनाने का। क्या बनाने का ट्रिक है कि आपका जो लास्ट नंबर है उसको आपको लेना होगा। तो 8 लगातार सम संख्या में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लगातार संख्या हो गया। और नीचे क्या करना है, उनकी संख्या लिखना है। यहाँ 8 हो जाएगा। जब आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12 12 20 20 30 30 40 42 42 और 4 46 10 56 56 और 10 66 और 4 66 और 6 72 72 बाई 8। और इसको जब आप काटेंगे तो 9 8 72, यानी 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 9 होगा। यह है 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 9, ये आंसर हो गया। अब इसको हम दूसरे ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक क्या है कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो हमको मालूम है 16, तो यहाँ पर n प्लस 1 बाई 2, ये हो गया n प्लस 1 बाई 2 करना है। तो हमको क्या हो जाएगा, इसको n प्लस 1 बाई 2 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, n जहां हमको मानना है, जहां n बराबर अंतिम संख्या, ये समझ गया है अंतिम संख्या क्या है, 16 है। 16 प्लस 1, तो 16 को आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, काटेंगे 8 हो जाएगा। 8 प्लस 1 बराबर 9 हो गया। ये दोनों तरीका आपका, ये ट्रिक मेथड भी और ये सिंपल मेथड भी, दोनों मेथड से आपको समझा दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है 1 से 25 लगातार संख्याओं का औसत निकालें। यहाँ पर बहुत ही आसान है इसको निकालना। 1 से 25
ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 से 25 लगातार संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो उसमें भी वही करना है। क्या करना है आपको कि n + 1/2, जहां n बराबर क्या है 25 है, तो आपको करना क्या है 25 + 1/2। जब जोड़ लेंगे दोनों को तो ये क्या हो जाएगा 26/2, काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 13। यानी 25 तक संख्याओं का औसत क्या होगा 13 होगा। जैसा कि आपको बताया गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप उन लगातार सम संख्याओं को जोड़ेंगे 2 से, तो अंतिम अक्षर 16 आएगा, अंतिम वाला अंक 16 आएगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला है n + 1/2, तो 16 + 1/2, 16 को काट दीजिए 2 से तो 8 बार हो जाएगा, उसमें 1 प्लस कर दीजिए तो 9 हो गया, और उसका आंसर 9 हो गया। यानी 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 9 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि 25 तक लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 25 तक लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो गया कि n + 1/2, n + 1 ब्रैकेट के अंदर है, यानी n = 25 हुआ, और 25 में अगर 1 जोड़ दिए तो 26 हो गया। 2 से डिवाइड किए तो 26 में जब 2 से डिवाइड किए तो 13 हो गया। क्लियर हो गया। इस तरह से आज आपका एवरेज में 5 यानी 5 क्वेश्चन हो गए। जैसा आप समझ रहे हैं, ये काफी सरलता से हो गया। और फिर अब अगले क्लास में। थैंक यू।